गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स करंट में। दोस्तों आज की डेट है 1 जून और जानेंगे आज 1 जून से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं डेली मॉर्निंग में 8 o'clock पर मैं आप सभी के साथ जो वोकेबलरी डिस्कस करता हूँ जो कि हर एग्जाम में पूछी जाती है। क्योंकि देखो न्यूज़पेपर तो एक ही है, ये आपको जो है समझना होगा और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए जो स्टूडेंट्स एसएससी ठीक है और जो दिल्ली पुलिस और पोस्ट और आईटीबीपी की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। बस आपने जो है इसको डेली देखना और साथ ही रिवीजन इतना करना, बहुत बार जितना हो सके उतना रिवीजन करना, और चैनल को भाई सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं साथ ही इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास कंप्लीट होने के बाद आप उसको रिवाइज 2-3 बार कर सकते हैं। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से। आज की हमारी फर्स्ट वोकेब क्या है? सेलुब्रियस। क्या है? सेलुब्रियस। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है स्वस्थप्रद। क्या है? स्वस्थप्रद। सेलुब्रियस पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है स्वस्थप्रद, मतलब कि प्रमोटिंग हेल्थ और वेलबींग, कि आप जो है प्रमोट कर रहे हैं हेल्थ को, स्वस्थ या भलाई को बढ़ावा देना। यहाँ पर मैं आपके लिए जो इनकरेज भी यूज़ कर सकता था कि इनकरेज हेल्थ और वेलबींग की, किसको? स्वस्थ या भलाई को प्रोत्साहित करना। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति है वो उस चीज़ को प्रिफेयर करे अपनी हेल्थ के लिए। फॉर एग्जांपल इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कितने सारे फल फ्रूट रखे हैं, फ्रूट्स। सो अगर डेली अगर इस तरीके के मतलब कि हम फल फ्रूट खाते हैं सो हम जो है हेल्थी रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा बीमारियों से बचते हैं और स्वस्थ रहते हैं। सिनोनिम्स की बात करें, मेडिसिनल मीन्स औषधि, हेल्थफुल स्वस्थप्रद। एंटोनिम्स हैं अनहेल्दी अस्वस्थ, हार्मफुल हानिकारक। क्या है? हानिकारक। ठीक है, सो ये आपने ध्यान रखना। देखिए मैंने आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ इसके सिनोनिम्स भी और जो हिंदी मीनिंग भी। एग्जाम्पल है देयर वर मैनी सेलुब्रियस ईटिंग इस्टेब्लिशमेंट्स। कई स्वास्थ्यप्रद भोजन प्रतिष्ठान थे। जितने भी भोजन थे, प्रतिष्ठान मतलब कि उनको जो है उच्च दर्जे जैसी प्रीफेयर दी जा रही थी, प्रायोरिटी दी जा रही थी, प्रतिष्ठान। सो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, रिलेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है तरस खाना। क्या है? तरस खाना, किसी भी व्यक्ति के ऊपर तरस खाना। टू बिकम लेस रिजिड और हार्ड टू सॉफ्टन, टू यील्ड, टू डिसॉल्व। कम कठोर या कठोर होना, मृदु बनाना, उपज भंग करने के लिए। कम कठोर होना किसी के प्रति। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं जिसके तरस खाने पर बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ था, सो वो था फर्स्ट वर्ल्ड वार में। हुआ क्या था, जो हिटलर था वो एक आर्मी में था उस वक्त, उसकी हालत जब मतलब कि फर्स्ट वर्ल्ड वार बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर था, उसकी हालत इतनी बुरी थी कि कहीं पर उससे चला भी नहीं जाता। और सामने जो दूसरे देश का व्यक्ति खड़ा था, ठीक है, वो उस पर सिर्फ इतना था, उसने गोली नहीं मारी, इसका मतलब है उसने तरस खाया। और जिसका जो मतलब कि क्या कंक्लूजन जो निकला वो निकला है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। किसी दिन हम चर्चा करेंगे इन सभी की बातों, इन सभी टॉपिक्सों पर। सो इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो है एक बच्ची देख रही है वो खाना खा रहा है। सो डेफिनेटली कह सकते हैं कि वो तरस खाकर उसको बुला लेगा। सबको पूछ लेते हैं हम, ठीक है, दोस्त यार में भी। सिनोनिम्स की बात करें, सबमिट प्रस्तुत, कंसीड स्वीकार करना, एंटोनिम से कन्फ्रंट आमना सामना, डिफाई अवहेलना करना। ठीक है, याद रखना, इसको मैंने हिंदी मीनिंग आपके बता दिए हैं कि सबमिट प्रस्तुत, कंसीड स्वीकार करना, एंटोनिम से कन्फ्रंट आमने सामने, डिफाई मतलब कि अवहेलना। एग्जाम्पल द पुलिस विल नॉट रिलेंट इन देयर फाइट अगेंस्ट क्राइम। सो अपराध के खिलाफ अपनी लड़ाई में पुलिस पीछे नहीं हटेगी। सो पुलिस की तो इमेज भी दी है और यहाँ पे पुलिस के लिए एग्जाम्पल है। सो अपराध जो भी होगा सो पुलिस अपनी लड़ाई में कभी भी पीछे नहीं हटती। वैसे पुलिस हटती नहीं है पीछे अगर इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हो। नेक्स्ट है मजल। इसको हमने पहले भी डिस्कस कर सकते हैं, मैं 100% श्योर हूँ इसके लिए। अगर जिसको याद है, जो देखता है डेली वीडियो, उसको पता होगा। मजल पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग क्या है इसका, थूथन। अब थूथन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थूथन? अब थूथन को भी समझना मुश्किल है, देखते हैं। टू रेस्ट्रेन फ्रॉम स्पीकिंग, एक्सप्रेशन, ओपिनियन और एक्टिंग, गैग, साइलेंस, सेंसर। संयम, टू स्ट्रेन का मतलब होता है संयम, बोलने, राय व्यक्त करने या फिर अभिनय करने में से झूठ या चुप्पी, उस पर सेंसर लगाना। सो कुत्ते के डॉग के मुंह पर देखिए किस तरीके से इसको कवर किया हुआ, थूथन। इसको मजल को थूथन बोलते हैं और इसको जो बंदूक की सबसे आगे का जो हिस्सा होता है ना, उसको भी बोलते हैं। सिनोनिम से सप्रेज, दबाना, कर्ब, नियंत्रण करना।
ठीक है। कंट्रोल का मतलब भी नियंत्रण होता है और यहाँ पे कर्व का मतलब भी नियंत्रण करना होता है। एंटोनिम से अनलीश एंड फ्री, इन दोनों का वर्ड जो मीनिंग, इन दोनों का मीनिंग है मुक्त करना, फ्री कर देना। एग्जाम्पल, द डेफिनेशन ऑफ मजल इज द नोज एंड माउथ पार्ट ऑफ एन एनिमल, किसी भी एनिमल के जो नोज और माउथ है उस पार्ट को बोला जाता है क्या, मजल, इट्स कॉल्ड मजल। सो डेफिनेशन भी आपको पता लगी मजल की, ठीक है। कहीं अगर पूछा जाए, जैसे कि आपसे कोई पूछ रहा हो कोई कोचिंग वगैरह में, तो आप वहाँ पर भी बता सकते हैं। नेक्स्ट है, और हाँ भाई, जो न्यू स्टूडेंट्स है सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही और स्टूडेंट शेयर कर दिए ताकि जो है अदर स्टूडेंट भी ज्वाइन हो सके। जिस किसी ने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं करा या फिर लाइक नहीं करा, देखिए डिसलाइक भी कर दीजिए, वो भी चलेगा। हम तो कहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारी क्लास देखते हैं डिसलाइक कर दिए, एटलीस्ट हमें पता तो लग सके कि हाँ ये लोग देखते हैं हमारी क्लासेस, ठीक है। सो बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके और आप जो टाइम से ज्वाइन हो सके। ट्रोमेटिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है घाव। अब घाव बहुत तरीके के होते हैं, कुछ घाव को हम बोलते हैं मतलब कि खुली चोट, कुछ को बोलते हैं गुम, ठीक है। और कुछ होते हैं इंटरनल, मेंटली, ऑफ कोर्स बाय और कॉजिंग ट्रॉमा, आघात के कारण उत्पन्न होने वाला। सो इमेज में आप देख सकते हैं इस तरीके से कभी कभी होता है, डिप्रेशन भी में भी चले जाते हैं। वो सबसे अगर कह सकते हैं कि सबसे अगर खतरनाक हार्मफुल अगर कोई डिजीज़ है तो वो डिप्रेशन। सिनोनिम से शॉकिंग, चौंका देने वाला, हॉरिफिक, भीषण। एंटोनिम्स क्या है, प्लीजिंग का मतलब होता है मन भावन, एंड सूथिंग, सुखदायक। सुख रहिए, अपने दोस्तों से बातचीत करिए, ठीक है, थोड़ा बहुत घूमिए, पढ़ाई करिए सही से, बिल्कुल इंजॉय करिए लाइफ को। एग्जाम्पल, यू हैव बीन थ्रू अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, आप एक दर्दनाक अनुभव से गुजरे हैं। क्या है, आप एक दर्दनाक अनुभव से गुजरे हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। सो फटाफट से एक बार और भाई लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फटाफट से, रुकना नहीं चाहिए, लाइक और सब्सक्राइब तो शेयर भी जरूर करिए। नेक्स्ट है ग्ली, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, मीनिंग है उल्लास, उल्लास। इसी तरीके का एक और मीनिंग था विलाप, डेप्लोर जिसको बोलते हैं, उसका मतलब होता है फूट फूट कर रोना, पता है ना, याद है। सो मीनिंग है इसका जॉय, हैप्पीनेस, हर्ष या फिर खुशी। सो खुशी तो दिख रही है लेकिन भाई यहाँ पर ये गिर पड़े हैं ज़मीन पे, है ना, मुंह के बल गिरे हुए हैं। सो और भी लोग हंस रहे होंगे, हंस तो रहे होंगे और कुछ ज़्यादा हंस रहे होंगे। सिनोनिम से प्लीजर, आनंद, एंजॉय, हर्ष। एंटोनिम से डिसप्लीजर, नाराज़गी, डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है निराशजनक। द चिल्ड्रन लाफ विद ग्ली एट द क्लाउन एंटिक्स, सो जोकर की हरकतों पर बच्चे खुशी से झूम उठे। जोकर तो आपने देखा ही है, कभी अगर सर्कस में गए होंगे, सीखे जो जोकर जैसा मतलब कि वो बनाते हैं अपना, जो उनका स्ट्रक्चर्स होता है, उनका मेकअप करते हैं। नेक्स्ट है क्लीव, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, मीनिंग है फोड़ना। अब क्या फोड़ रहे हैं यहाँ पे देखते हैं, टू स्प्लिट और सवियर समथिंग, किसी चीज़ को बांटना या फिर तोड़ना। से यहाँ पे बांट रहे हैं लकड़ी को दो टुकड़ों में बाय कुल्हाड़ी से। सिनोनिम से स्प्लिट, विभाजित करना, डिवाइड, बांटना। हिंदी मीनिंग जरूर लिख लेना, उनको लिखना, सिर्फ मैं बताता हूँ ना, उस चीज़ को लिखने की ज़रूरत होती है कि जो हमें याद नहीं होते, फिर जिसमें थोड़ी मुश्किल होती है। जो हमें याद है उसका बस रिवीजन कर लीजिए, वो इनफ है। एंटोनिम से यूनाइट, एक सबको मतलब कि एकत्रित करना, एक करना, ठीक है। कनेक्ट मतलब होता है जोड़ना। एग्जाम्पल, दे जस्ट क्लीव द स्टोन अलोंग द क्रैक्स, वे सिर्फ दरारों के साथ पत्थर को साफ करते हैं, वे सिर्फ दरारों के साथ पत्थर को साफ करते हैं। दे जस्ट क्लीव द स्टोन अलोंग द क्रैक्स, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, मैं फिर बोल रहा हूँ। सो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि समझ में आ रहा है नहीं। किसी भी वोकेब में कोई डाउट्स हो तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। क्लीन, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, मीनिंग है चमकीला। हैव यू बीन एवर सीन एट नाइट, मतलब कि रात में आपने कभी देखा है कि जो स्टार्स होते हैं वो किस तरीके से शाइन करते हैं, होते हैं ना, शाइनिंग मारते हैं। तो उसी तरीके की बात यहाँ पे करें। टू गेदर वट इज़ लेफ्ट इन, खोदना जो कुछ बचा है उसे इकट्ठा करने के लिए, खोदना जो कुछ बचा है उसे इकट्ठा करने के लिए। तो क्या आप किसी सिविलाइजेशन को खोद रहे हैं? नहीं। सो देख लीजिए यहाँ पे इमेज में, देखिए किस तरीके के पत्थर है। इस तरीके के पत्थर बहुत से लोग सोचते हैं कि वहाँ से मतलब कि नियरेस्ट सीए के पास, मतलब ज़्यादातर सीए जो होता है समुद्र उसके पास मिलते हैं, तो वहाँ से उठा के लाए, अपने घर में किसी शीशे में लगा दें और उसकी जो क्वालिटी वो बढ़ा दें, ब्यूटी बढ़ा दें उसकी। सिनोनिम से कलेक्ट, एकत्रित करना। इस एंटोनिम से स्कैटर मतलब कि फैला। आपने देखा इस तरीके के पत्थर किस तरीके से फैले हुए होते हैं। एग्जाम्पल, शी ग्लीन हर डाटा फ्रॉम वेरियस
स्टडीज़, उसने विभिन्न अध्ययनों से अपना डेटा एकत्रित किया। सो करना पड़ेगा, शी ग्लीन हर डेटा फ्रॉम वेरियस स्टडीज़। ठीक है, सो याद रखना दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को आज का जो क्लास है जीके फेस करंट का जो वोकेब मैंने कराई अच्छा लगा, साथ ही आपने न्यू कुछ ज़रूर सीखा होगा, डेफिनेटली न्यू कुछ ज़रूर सीखा होगा। ठीक है, और भाई एक बात और बता दो, संडे को तैयार रहना, किसके लिए, करंट अफेयर का जो वीकली टॉपिक आता है, वीकली क्लास आती है, उसके लिए ज्वाइन करना, उसको ना भूलें, क्योंकि वीकली करंट अफेयर है, डेली जितने भी आप करंट अफेयर में पढ़ते हैं उसको उसके बाद संडे को रिवीजन कराया जाता है। ठीक है, सो मिलते रहेंगे इसी तरीके जीके फेस करंट में डेली न्यू वोकेबलरी क्लास लेके। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।